नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं हरियाणा के रोहतक में हूं, जहां पर ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पर इनेलो की ओर से एक सम्मान दिवस समारोह यहां पर आयोजित किया गया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये रोहतक की नई अनाज मंडी में, जो कि अनाज मंडी के शेड के तले ये यहाँ पर जो रैली है वो इस वक्त आयोजित की जा रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा के राजनीति के लिहाजा इस रैली को देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर भी, और एक पहली बार जब दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बिना, यानी कि उनके देहावसान के बाद पहली मर्तबा अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी एक बड़ी रैली को संबोधित कर रही है, आयोजित कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको आज नेतृत्व करने का पहली बार जो ओपी चौटाला के बाद मौका, और एक नेतृत्व को स्थापित करने की भी उनकी जो यहाँ पर पहल है। तो सबसे पहले तस्वीर आपको मुख्य स्टेज की दिखाते हैं, जहाँ पर जननायक ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती के ऊपर यहाँ पर रोहतक पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में आईएनएलडी की सेंध सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला ने इस देश वाली बेल्ट के अंदर सीधे तौर पर जो सेंध लगाई है। और यहाँ पर जो तमाम दिग्गज जो नेता हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर पहुँचे हैं। इनेलो की तमाम राष्ट्रीय और हरियाणा की जो इकाई है वो यहाँ पर इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद है। करण चौटाला की बात की जाए, अर्जुन चौटाला की बात की जाए, आदित्य चौटाला की बात की जाए, सुनैना चौटाला की बात की जाए, तो तमाम जो राष्ट्रीय इकाई है इनेलो की वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और आज पूरे हरियाणा के कोने कोने से जो आईएनएलडी के समर्थक सपोर्टर हैं वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए और ताऊ देवीलाल को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। और दूसरी तस्वीर में अब आपको पूरे के पूरे पंडाल की दिखाते हैं। सबसे पहले अगर आपको दिखाना चाहूँ, इस पूरे सबसे मुख्य बात है, क्योंकि आईएनएलडी ने पहले से दावा किया था कि ये रैली सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी, यहाँ पर हजारों की जो भीड़ उमड़ेगी। और निश्चित तौर पर जहाँ तक हमारे कैमरामैन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कैमरे में दूर तक आपको यहाँ पर लोगों का एक समंदर नज़र आ रहा है। और पूरे जो अनाज मंडी थी उसके दोनों पैरेलल तरफ भी यहाँ पर जो पूरे के पूरे रेन जो प्रूफ है, एक तरीके से वाटर प्रूफ जो यहाँ पर शेड हैं, वो पैरेलल यहाँ पर एक्सटेंड करने पड़े, बढ़ाना पड़ा। और पूरे के पूरे 12 सेक्टर में इस पूरे रैली स्थल को बांटा गया। सबसे जो पीछे का पूरा सेक्टर है, वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो पीछे बैठकर इस पूरे रैली को सुन सकें, और महिलाओं के बैठने की व्यवस्था। दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर हरी चुनरी पहनकर जो यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं, और एक खुला समर्थन, यहाँ पर अच्छा खासा समर्थन जो हजारों की भीड़ का वो अभय सिंह चौटाला को, आईएनएलडी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णायक हरियाणा की राजनीति में आज की रैली है, वो एक बड़े परिवर्तन के साथ आने वाले दिनों में उसकी जो दशा और दिशा तय होगी आने वाली राजनीति में। और जिस तरीके से हम लोग लगातार देख पा रहे थे कि पिछले कुछ महीनों से लगातार हरियाणा में इनेलो में ज्वाइनिंग का दौर चल रहा था, तो लगातार जो कई पार्टियों के सियासी दिग्गज जो नेता हैं वो लगातार दूसरी पार्टियों को छोड़कर लगातार जो आईएनएलडी को ज्वाइन कर रहे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे का पूरा जो मुख्य स्टेज यहाँ पर डी आकार तैयार किया गया है। और लगातार जो यहाँ पर इनेलो के समर्थक वो हाथ में झंडा लेकर हौसला अफजाई यहाँ पर कर रहे हैं। और तस्वीर में देखिए अभय सिंह चौटाला आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, और उनके साथ पंजाब के जो कि ताऊ देवीलाल के पगबट भाई स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर उनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो दिग्गज जो नेता आईएनएलडी के वो यहाँ पर पूरे का पूरा कुनबा एकजुट होता हुआ आज यहाँ पर दिखाई दिया। और एक बड़े परिवर्तन के साथ, एक 2029 के शंखनाद के साथ इस रैली को एक बड़े विशालतम रूप में देखा जा रहा है। और हर सेक्टर में आपको हम पूरी के पूरी जो रैली में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे, एक बड़ा उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। एक लोगों के अंदर उमंग इस बात को लेकर, लगातार हरियाणा के कोने कोने से रात से ही जो लोग यहाँ पर इस रैली में शामिल होने के लिए पहुँच रहे थे, और लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो आईएनएलडी के समर्थक वो अपने अपने रंग रूप में यहाँ पर तैयार होकर, कुछ लोग यहाँ पर पैदल जो सिसाई गांव से लेकर यहाँ पर पहुँचे, कावड़ यहाँ पर पहुँची है। और पूरे का पूरा जो पंडाल है वो खचाखच यहाँ पर जो आईएनएलडी समर्थकों के साथ यहाँ पर भरा है। तो आज एक अच्छा खासा यहाँ
पर समर्थन आईएनएलडी को सीधे तौर पर मिला है और कहीं ना कहीं ये भावुकता का पल आईएनएलडी के लिए है, क्योंकि इससे पहले जितने भी ताऊ के जो कार्यक्रम हरियाणा के अलग अलग कोने में जो होते रहे हैं तो उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके जो गवाह होते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद पहली बार आईएनएलडी एक बड़े आयोजन को यहाँ पर आज कर रही है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से आज आईएनएलडी की तरफ से जो हुड्डा के गढ़ में उस देश वाली जो जाट बहुल्य जो लैंड के अंदर इस रैली को आयोजित किया गया, तो निश्चित तौर पर आईएनएलडी ने आज एक बड़ा जो अपना कद फिर से 2029 की तैयारी को लेकर दिखाया है। और अभय चौटाला जिस तरीके से लगातार ग्राउंड स्तर पर जो मेहनत कर रहे थे, हरियाणा के हर विधानसभा में जाकर न्योता दिया जा रहा था, तो ठीक उसी के अनुरूप यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और जितना भी पंडाल था इस बार यहाँ पर कुर्सियों का कल्चर खत्म करके सोफे गद्दे यहाँ पर लगाए गए ताकि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर बैठ सके। और कुछ बड़े नेताओं को यहाँ पर इस बार निमंत्रण नहीं था, हालांकि कयास जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के आने के थे, लेकिन उनकी नसाज सेहत थी इसलिए वो नहीं यहाँ पर पहुँच सके। और इसके अलावा सिर्फ सुखबीर सिंह बादल को ही न्योता था और बड़े नेता को न्योता यहाँ पर नहीं था। शायद इस लिहाजा कि आईएनएलडी पहली बार अपने इस ओपी चौटाला के बाद शायद इस बात को लेकर इस कंडेम को खत्म करने में लगी है कि कम से कम विपक्ष और सत्ता पक्ष कल को ये ना कहे कि बड़े नेताओं के नाम पर भीड़ जुटाई गई। तो आईएनएलडी एक सफल आयोजन करने में आज यहाँ पर कामयाब रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आईएनएलडी की ये रैली कितनी छाप छोड़ सकती है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रोहतक हरियाणा।